नमस्कार दोस्तों, मैं नंदन स्वागत करता हूँ अपने छोटे से यूट्यूब ट्यूटोरियल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों आज हमारा तीसरा सेट है जिसमें TR4 का सेट चल रहा है। अब बिहार स्पेशल भी है, इसमें बिहार SSC की तैयारी पक्की, सफलता निश्चित होनी चाहिए। सेट चल रहा है, टॉप 50 क्वेश्चन MCQ आपसे क्या बोलते चर्चा करेंगे, जो मतलब VVI क्वेश्चन रहेगा। तो बिना समय गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात को ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कीजिएगा, गलत नहीं होना चाहिए। ताकि गलत हो तो आप अपना सुधार कीजिएगा। 1 2 बार 3 बार जो है वीडियो देखिएगा। चलिए दोस्तों, BPSC TR4 भर्ती आई तो देखना है। जनरल स्टडी अत्यंत मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल आई है, बाकी आप अपना हिसाब से मिला जाए। चलिए दोस्तों बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस सूफी संत ने फस्फ उल महजूब नामक पुस्तक की रचना की है? कश्फ उल महजूब नामक पुस्तक की रचना की, जिसे फारसी में लिखा गया और पहला व्यवस्थित सूफी ग्रंथ माना जाता है। कश्फ लिखा है, कश्फ उल महजूब नामक पुस्तक किसने लिखा था? आपको देखना है तो आप उल महजूब पुस्तक किसने लिखा था, तो इसका राइट जवाब होगा दातागंज बॉक्स। इसका मतलब राइट जवाब होगा। विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में अमरान भूमि के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। इसके बारे में अमरान भूमि यह सैन्य नायकों को उनके सैन्य कर्तव्यों के बदले दी जाने वाली भूमि थी। इस भूमि के प्राप्तकर्ता अमरान नायक कहलाते थे और वे पूरी तरह कर मुक्त थे। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका मतलब यह है कि यह सैन्य नायकों को और उसके कर्तव्यों के बदले दी जाने वाली भूमि थी। तो ये नंबर आंसर सही होगा। शेरशाह सूरी के प्रशासनिक सुधारों के संदर्भ में सिकंदरी गज और जबरी का अनुपात क्या था, जिसका उपयोग भूमि मापने के लिए किया जाता था? तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 39 और 31 के संबंध में। लॉर्ड कर्जन के समय रेले आयोग का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था? लॉर्ड कर्जन के समय रेले आयोग के संदर्भ में मतलब कि मुख्य उद्देश्य क्या था? भारतीय विद्यालयों की स्थिति का अध्ययन करना और सुधार करना। 1857 के विद्रोह के दौरान किस रियासत के राजा ने विद्रोहियों के खिलाफ अंग्रेजों की मदद करने के लिए अपनी सेना को अपनी रियासत की सीमा से बाहर भेज दिया था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बीकानेर। ठीक, कहता असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ 1981 के प्रथम चांसलर कौन थे? कल का क्वेश्चन में आया हुआ क्वेश्चन है मजहरूद्दीन हक। ठीक, चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी की मुकदमा कहाँ चलाया गया था? क्वेश्चन BBI समझने वाला है। कहाँ है? मोतिहारी में। ठीक, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा देव विराट पुरुष के मुख्य रूप से उत्पन्न माना जाता है? तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर अग्नि। तो मौर्य काल में कंटक शोधक न्यायालय किस प्रकार के मामलों की सुनवाई करती थी? फौजदारी मामलों की। निम्नलिखित में से किसी 1840 के दशक में पंजाब में कूका आंदोलन शुरुआत एक धार्मिक सुधार आंदोलन के रूप में माना गया था, आंदोलन के रूप में की थी? तो इसका मतलब सही जवाब क्या हो जाएगा? आप बताइए, कुछ आप भी बताइए, लेकिन हम तो बताते हैं। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा भगत जवाहर मालिक। ठीक, तो तब भारत के निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रम घाटी से होकर बहती है? भ्रम घाटी से होकर बहती है तो कौन सा नदी हो जाएगा? अरे यार, इसके कौन सा नर्मदा है कि ताप्ती है कि दामोदर है? तो सही क्रम बताना है। तो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर 1 2 3 नर्मदा। एक सेकंड, नर्मदा, ताप्ती और दामोदर इसका राइट जवाब 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। ठीक, कहता पंपास खास के मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मुख्य रूप से अर्जेंटीना में है। यह मुख्य रूप से अर्जेंटीना में है। ये मुख्य रूप से अर्जेंटीना में है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना, उरुग्वे, ब्राजील,
के दक्षिण भाग में फैला हुआ है। यहाँ पाई जाने वाली अल्फाफा नामक घास पशुओं के लिए अत्यंत पोटैशिक होता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो 12 नंबर क्वेश्चन का सवाल दोनों सही है। ठीक, कहता अल्पस पर्वत श्रृंखला उत्तरी ढलानों के सहारे नीचे उतरने वाली गर्म शुष्क स्थानीय हवा को क्या कहा जाता है? राज्य फन। ठीक, कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित में किस राज्य से ऊपर नहीं गुजरती? त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा सी, मणिपुर। ठीक है, कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार भारत में कोरोमंडल तट में निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा एस। ठीक, निम्नलिखित युग्म में पर विचार कीजिए। निम्नलिखित युग्म में पर विचार कीजिए। जल डमरू जोड़ने वाली सागर। ठीक, खत्म मलक्का जल डमरू अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ता है। हुर्मुज जल डमरू फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। बाब अलमेड संधि लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ता है। उपयुक्त में से कौन सा सही है? 1, 2, 3 तीनों अपना सही है। बिहार के निम्नलिखित में किस झील पर धरवाड़ चट्टान नहीं पाया जाता है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा रोहतास। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में गुटेनबर्ग असंबद्धता किन दो परतों के बीच बनी होती है? इसका राइट निचली मेटल और बाहरी लौह अयस्क के प्रकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस अयस्क में लोहा का अभांश सबसे अधिक पाया जाता है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा मैग्नेटाइट। काली मिट्टी के बारे में निम्नलिखित कीजिए। या लौह चूना, इसमें लौह चूना कैल्शियम और पोटास प्रचुर मात्रा में होते हैं, लेकिन फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी होती है। ठीक, इसमें शुष्क मौसम की इसमें गहरी दरार पड़ जाती है जिससे इसमें स्वतः जुताई की गुण आ जाती है। उपयुक्त में से कौन सा सही है? तो 20 नंबर का जवाब हो जाएगा, ये दोनों सही है। भारतीय संविधान के 312 के तहत एक नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन करने का अधिकार किसे है? इसमें से राष्ट्रपति के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था की थी। संसद मौलिक अधिकारों को सहित संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधित कर सकता है, बरसता और इसके मूल ढांचे को न बदल सकता है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा किसान भारती मामला 1977। तो भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत के लिए कितने कार्यात्मक विषयों को शामिल किया गया था? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 29। ठीक, कहता राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों के संबंध में निम्नलिखित विचार कीजिए। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों चुनाव मतदान कर सकता है। वे राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में भाग ले सकता है। उपयुक्त में कौन सा सही है? मनोनीत सदस्य को राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कर सकता है। ठीक है, इसका राइट जवाब हो जाएगा बी, सिर्फ 2 ही सही है, ये नंबर गलती है। ठीक, संसद के स्थगन प्रस्ताव के संदर्भ में विचार कीजिए। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ठीक, कहता वी। ठीक, कहता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य को ग्राम पंचायत गठन का निर्देश दिया जाता है, जो राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा है? इस मतलब क्या बोला, हिस्सा है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 49। ठीक, राष्ट्रीय आपात निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकारों को स्वतः निलंबित नहीं कर सकता? भाई क्या राइट जवाब होगा 20। अच्छा, लोकसभा के अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वो अपना इस्तीफा लोकसभा के उपाध्यक्ष को सौंपता है। वो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का अध्यक्ष करता है। वो पहली बार में ही मतदान कर सकता है, भले ही मत बराबर ना हो। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3। संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो भारत के नियंत्रण या महालेख परीक्षक CAG की रिपोर्ट जांच संसद की कौन सी समिति करती है? CAG की रिपोर्ट कौन सी समिति जांच करती है? ऑप्शन नंबर बी, लोकलेखा समिति। ठीक, लोकलेखा समिति यहाँ पे है यार, लोकलेखा समिति याद करना है। लोकलेखा समिति प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश निर्भर प्रक्रिया हरित लवक किस भाग में संपन्न होता है? 31 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी थाइल कोड। मानव शरीर में रक्त तथा जमने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन और खनिज आवश्यक है? यहाँ पे विटामिन के, कैल्शियम। ठीक, निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। निकट दृष्टि दोष के लिए पीड़ित व्यक्ति की दूर करने की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है और इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। दूर दृष्टि के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो इसका राज्य जो है ना तो एक ना तो दो। ध्वनि की तीव्रता मुख्य रूप से उत्तल लेंस के लिए निकट दृष्टि अवतल उल्टा दे दिया और उत्तल के लिए दूर दृष्टि के लिए उत्तल, निकट दृष्टि के लिए अवतल। ध्वनि की तीव्रता मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस पर ध्वनि की तीव्रता निम्नलिखित में से किस पर
आयाम पर, तो निर्भर करता है आयाम पर। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? नाइट्रोजन। ठीक। तो परमाणु रिएक्टर के मंदक में का मुख्य कार्य क्या है? परमाणु रिएक्टर के मंदक का मुख्य कार्य क्या है? तीव्र गति वाले न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करने धातु के निष्कर्षण के संदर्भ में कैल्शियम प्रक्रिया निम्नलिखित में से कैल्सिनेशन है, कैल्शियम नहीं, कैल्सिनेशन प्रक्रिया मुख्य उद्देश्य क्या है? 37 नंबर क्वेश्चन का जवाब आपको जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कार्बोनेट अयस्क को ऑक्साइड में बदलना। मतलब मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के तापमान भूख प्यास को नियंत्रित करता है? नियंत्रित करता है। तो इसका राइट जवाब, इसका मतलब 1 सेकंड रुक जाइए। क्वेश्चन 38 नंबर हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार क्या बोलते हैं समान दाब पर सभी गैस के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान रहती है? तो इसका राइट जवाब होगा अवोगाड्रो के नियम के अनुसार। पौधे में जाइलम उत्तक का मुख्य कार्य क्या है? पौधे में जाइलम उत्तक का मुख्य कार्य क्या है? जड़ों से जल और खनिज निकालना। बिहार में आर्थिक संरक्षण 2023-24 के अनुसार बिहार की अर्थव्यवस्था में तटीय क्षेत्र का योगदान कितना है? तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 60 से 62% करता। बिहार में गंगा नदी के प्रवाह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जिला इसके तट पर स्थित नहीं है? इसका राइट जवाब होगा शेखपुरा। बिहार में पाई जाने वाली बलथर मिट्टी के मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? बिहार में बलथर मिट्टी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? कैमूर और छोटे नागपुर के पठार के समवर्ती क्षेत्र में। 1842 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में किस जिले में आजाद दस्ता सक्रिय रूप से कम कर रहा था, जिसका नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था? किस जिले में? तो इसका राइट जवाब नेपाल की सीमा के पास। ठीक है। तथा वर्ष 1837 के चुनाव के बाद बिहार में प्रथम मंत्रिमंडल किसके नेतृत्व में मतलब कि गठन किया गया था? इसका राइट जवाब हो जाएगा मोहम्मद यूसुफ के समय में। निम्नलिखित में से कौन सा भू संगीतीय स्थान और उसके संरक्षण शासन का युग सही सुमेलित नहीं है? इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चतुर्भुज संगीत कुंडलवर कश्मीर में हुआ था। ठीक। बिहार के निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र में सोन नहर का कमान क्षेत्र माना जाता है, जहाँ सिंचित कृषि का आर्थिक विकास होता है? सिंचित कृषि का आर्थिक विकास होता है रोहतास और भोजपुर में। भारतीय रिजर्व RBI द्वारा उपयोग की जाने वाली रेपो रेट का अर्थ क्या है? रेपो रेट का अर्थ क्या है? ए, कटौती दर जिस पर ब्याज बैंक RBI को अल्पकालीन ऋण देता है। निम्नलिखित में किस मुगल काल का पहला आधुनिक बजट या भू राजस्व प्रणाली का मुख्य वास्तुकार माना जाता है? किसको? 49 टूटरमल को। बिहार का सबसे बड़ा वन जीव अभ्यारण्य क्षेत्र की दृष्टि से निम्नलिखित में कौन सा है? मैंने क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कैमूर वन जीव अभ्यारण्य। ठीक है दोस्तों, हमने तो टॉप 50 क्वेश्चन का आंकड़ा पूरा किया, जो कि एक अत्यधिक क्या बोलते हैं 50 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किया। सीट नंबर 3 है और आज का तारीख कौन सा? आज है 17/07/2026 है। तो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। बाकी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, क्वेश्चन अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।